अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। ईरानी और अमरीकी वफ्द जिनेवा पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची मुज़ाकराती टीम के सरबराह होंगे। कानूनी उमूर के आला ओहदेदार जौहरी माहिरीन भी शामिल। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, अमरीकी नुमाइंदा जैरेड कुशनर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। डायरेक्टर जनरल IAEA की भी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। जौहरी प्रोग्राम की हुदूद निगरानी यूरेनियम अफसुर्दगी ज़ेरे बहस आएगी। ईरान बैनुल बर्रा उज़्मा बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करना चाहता है। ईरान यूरेनियम अफसुर्दगी की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मीडिया टॉक, कहा सिफातकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। ईरान तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन खतरा है। नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियारों की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान फौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदा ले। स्टीव विटकॉफ ने कहा ईरान के साथ जौहरी मुआहदा गैर मुअय्यना मुद्दत तक होना चाहिए। बातचीत के लिए तैयार हैं। पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। हम अब पहले से कई ज्यादा तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि अमेरिका चाहता है हम हथियार डाल दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अमेरिकी अड्डे पूरे खित्ते में हैं। जंग हुई तो तबाहकुन होगी, पूरा खित्ता लपेट में आएगा। जोड़ पुलिस की अबाबील स्क्वाड पर फितना खबारिश का हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। जख्मी एहलकार इरशाद खान और अजीजुर रहमान अस्पताल मुंतकिल। शहीद कांस्टेबल यारजादा, दाऊद खान, इमरान और सिराज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा। नमाज जनाजा में आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, मजमूई तौर पर 34 दहशतगर्द हलाक। पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ झड़पों में 26 खवारिज मारे गए। यूरोप में फितनर हिंदुस्तान के 8 मुल्क दुश्मन जहन्नुम वासिल। पेशावर में कस्साब बरादरी की आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान, दुकानें बंद कर दी। कहना है माह रमजान में सरकारी बार बार छापों और दुकानें सील किए जाने के बायस वो शदीद दबाव का शिकार है। खैबर के इलाके लंडी कोतल सुल्तान खेल में नामालूम वफात की फारिग पुलिस एहलकार सफीर आफरीदी अपने बेटे समेत शहीद। पुलिस के मुताबिक वाकया सुल्तान खेल मार्केट के करीब पेश आया। गैर कानूनी मुकीम अगवानियों के खिलाफ कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटकमरी, जहलम चकवाल में कॉमिंग ऑपरेशन। 12 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। और बूरेवाला में सख्तगजीदगी के मुख्तलिफ वाक़यात। आवारा कुत्तों ने 5 बच्चों समेत 8 अफराद को नोश डाला। कुत्तों के काटने से मुतासिर के बाजुओं, चेहरों समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आए। अलीमा खान की एक तरफ PTI क़यादत, दूसरी तरफ बानी की बहन की शिकायतों भरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी की आँख खराब है और पार्टी गैर मुतहरिक है। बोली पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इलाज हो गया, अब हमें ही भाई के लिए कुछ करना होगा। अलीमा खान मजीद बोली बानी के केसेस लगे हैं लेकिन हामिद खान, लतीफ़ खोसा, अली जफर और बैरिस्टर गौहर का कुछ पता नहीं। पार्टी फैसले बगैर मुशावरत के हो रहे हैं। जो बातें मोहसिन नकवी से पता चली वो बैरिस्टर गौहर को बताना चाहिए थी। PTI को अपने अंदर झांकना होगा और फैसले करना होंगे। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट में गुफ्तगू। कहा अदालती सतह पर हम बहुत ज्यादा मुतारिक हैं। बानी की बहनों जैसे जज्बात किसी और के हो नहीं सकते। शेर अफजल मरवत बोले अलीमा खान को खिराज तहसीन पेश करता हूं, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की। हुकूमत बानी को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। PTI ज़राए ने तस्दीक कर दी। हुकूमत और बानी की बहनों में डॉक्टर के नाम पर इतफाक न होने पर मामला लटक गया। बहनों का मुतालबा था कि डॉक्टर आसिम, डॉक्टर उस्मा या डॉक्टर बरकी से इलाज करवाया जाए। हुकूमत ने डॉक्टर कासिम जमान का नाम दिया। अपोजिशन का मुतालबा ये भी था कि बानी को कम अज़ कम 10 दिन शिफा अस्पताल में रखा जाए। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब मुंतकली के इंतजामात हो चुके थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पौंड केस में बानी और बुशा बीबी की सजा मौतली और जल्द समाअत की मुतफारिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस आखिरी मरहले में दाखिल। एटीसी में आखिरी गवाह आज तलब। जज ने हिदायत की कि अगर वकील सफाई ने जरा न की तो अदालत स्टेट कौंसल मुकर्रर करेगी। पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, हुकूमत में शामिल जमातों के ताउन से कौमी तरक्की का सफर तेज किया जा सकता है। वजीर आजम की वजीर आला सिंध से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुतल्लिका वजारतों को सूबाई हुकूमत से करीबी राब्ता रखने की हिदायत। वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही। गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। वफाकी वज़रा साजिशों में मसरूफ़ हैं। पीपीए क़यादा वफाक से जवाब तलब करे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हम वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, सिर्फ सपोर्टर हैं। गंडापुर और सुहेल आफरीदी आमने सामने। अली अमीन के सिक्योरिटी वापस लेने के इल्जाम पर सुहेल आफरीदी बोले इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता फिरूं। कहा गंडापुर की सिक्योरिटी बरकरार है। एक इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल्स और एफसी के 77 अहलकार अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। ये जो सर पंजाब गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा है, क्या वो जहाज हमारे जिला राजनपुर में किसी भी मेहमान को लेकर आने के लिए अवेलेबल होगा या नहीं? अगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर और जहाज है, अगर वो लेके पहिया पहिया फिर सकते हैं तो फिर जनाब हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है, जहाँ बेहतर समझेंगे वहाँ भेज देंगे। पंजाब असम्बली में तैयारे की गूंज, अरकान का डेस्क बजाकर शोर शराबा। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कहा पंजाब हुकूमत को लग्जरी तैयारे की क्या ज़रूरत थी। पीपल्स पार्टी की शाजिया आबिद ने सवाल किया अगर किसी मेहमान को जुनूबी पंजाब पर दौरा करना हो तो क्या 11 अरब वाला जहाज मिलेगा। अज़म बुखारी ने कहा बिलावल हुकूमत सिंध का जहाज लेकर पहिया पहिया फिर सकते हैं तो ये जहाज पंजाब हुकूमत का है, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। रहीम जान खार के कच्चे में जारी ऑपरेशन में अहम पेशरफ डाकू तनवीर इंधड़ ने साथी जफरी जफील के हमरा सरेंडर कर दिया। डीपीओ के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं से भारी हथियार बरामद कर लिए गए। तनवीर इंधड़ के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। सखर मुल्तान मोटरवे हमला केस में मुलविस था। पुलिस एहलकारों और 13 शहरियों के कत्ल का मरकजी मुलजिम था। सरेंडर करने वाले डाकुओं की कुल तादाद 229 हो गई। कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। 11 मार्च तक कराची और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। वफ्द माशी इस्लाहात का जायजा लेगा। इदारों की कारकर्दगी, टैक्स हदफ में शॉर्टफॉल, सरकारी अफसरान के असासों और इस्लाहात के एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जादू मंत्र नहीं कि फूंक पारे और कर्ज खत्म हो जाए। करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। आज हमारी माशी सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी है। यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का गढ़ था। बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी। कौमी खजाने को 472 अरब रुपए का नुकसान। नेपरा ने माली साल 2024-25 की रिपोर्ट जारी कर दी। तरसील और तकसीम नुकसानात की मद में 265 अरब का खसारा रिकॉर्ड। पंजाब की सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बस स्टॉप अब ब्रांड पंजाब के सफीर बनेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 पंजाब 1 स्टैंडर्ड की पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर आला की ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे की हर शाहरा, हर फुटपाथ और हर साइन बोर्ड यकसा तर्ज के दीदा से डिजाइन के मुताबिक होगा।
T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का अहम मैच न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया। 169 के ताकुब में लंका टाइगर्स 8 विकेटों पर 107 रन बना सके। न्यूजीलैंड की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात इंतहाई मादूम हैं। आज उसकी खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन बारान रहमत 8वीं सहरी ट्रांसमिशन में फलाही कामों की फजीलत पर गुफ्तगू। कपाल फरीदी ब्रदर्स ने सहरी ट्रांसमिशन में समावाद किया। मैं शिफा और अम्मी की खबर पे जाना चाहता हूँ। अब तुम दोनों की चालाकियों की वजह से ना वो कंधा तक नहीं दे सका। क्या हुआ? आपके यहाँ बेटी हुई है। क्या? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आप अपना घर मेरे नाम करते हैं। और रमीज के मुकद्दर में एक और बेटी शबनम ने दिया धोखा। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 20 नोटिस जुमे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।